मेष राशि वालों की 2019 की संपूर्ण भविष्यवाणी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा मिश्रा और आप देख रहे हो misra4u.com, जिस पे आज मैं आपको बताऊंगा कि मेष राशि वालों के लिए 2019 का जो आने वाला वक्त है वो किस मामले में अच्छा और किस मामले में बुरा रहने वाला है। सारी बातों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि उनका करियर कैसा रहेगा, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसी रहेगी, शिक्षा यानी कि एजुकेशन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन यानी कि फैमिली कैसी रहेगी, और वैवाहिक जीवन एवं संतान सुख कैसे प्राप्त होगा। प्रेम प्रसंग के बारे में बताऊंगा कि आपका लव अफेयर कैसे चलेगा, और स्वास्थ्य के बारे में बताऊंगा, यानी कि हेल्थ की कंडीशन आपकी कैसी रहेगी। तो आइए शुरू करता हूं और आपको बताता हूं मेष राशि वालों की 2019 की राशिफल। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक सामान्य राशिफल है। अगर आप अपने भविष्य के बारे में पर्सनली मुझसे अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा के अनुसार कुछ भी जानना चाहते हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप नंबर या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 7062757996 पर में, जिसमें आपको मात्र 300 रुपये फीस जमा करनी होगी और आप अपने भविष्य के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर पाओगे। संपर्क करने की जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग 8 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक की है। दोस्तों, अगर आप अपने लिए कोई भी जीवन रत्न लेना चाहते हो, अपने लिए रत्न लेना चाहते हो, या हिंदू धर्म से संबंधित कोई भी वस्तु जैसे कि रुद्राक्ष की माला, शंख, चक्र, कुछ भी लेना चाहते हो आप, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। अगर आप कोई भी ग्रह शांति अथवा पूजा पाठ अपने बच्चों के नाम पर में करवाना चाहते हो या अपने नाम पर करवाना चाहते हो तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, जिसमें कॉलिंग अथवा व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। जल्द करें, जिंदगी का क्या भरोसा, कब है और कब नहीं, सो कॉल नाउ। जन्मदिन, मैरिज डे, पुण्यतिथि अथवा कोई भी शुभ कार्य में ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन अथवा दान के लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, क्योंकि कहा जाता है कि इस दुनिया में केवल आप भाग्य लेकर के ऊपर वाले के घर से आए हो और नीचे से आप कर्म लेकर के ही जाओगे। और कर्म वास्तव में क्या है? गरीबों को भोजन कराना, ब्राह्मणों को दान देना, गरीबों को दान देना। तो इसके लिए आप तुरंत संपर्क करें कॉल अथवा व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में। शनिदेव और हनुमान जी आप सभी पर में अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो आइए शुरू करता हूं और आपको बताता हूं मेष राशि वालों की 2019 की राशिफल। मेष के सामने जो आप अक्षर देख रहे हो, अगर इनमें से किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो मेष हुई, और आपके जो राशि स्वामी हैं वो मंगल देवता हैं। और आपका जो जीवन रत्न है, जिस रत्न को आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो या पहन सकते हो, जिससे आप अपने किस्मत को बदल सकते हो, वो है मूंगा। मूंगा रत्न आपको धारण करना चाहिए मेष राशि वालों। दोस्तों, राशिफल 2019 के अनुसार मेष राशि के जातक को इस साल मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य को लेकर कुछ समस्याएं आ सकती है। इस वर्ष आपको कैरियर में मिले जुले परिणाम मिलेंगे। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव की परिस्थितियां बनी रह सकती है। इस साल नौकरी और बिजनेस में आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। आप अपनी मेहनत और प्रयासों से उन्नति करेंगे। यदि नौकरी पेशा है तो इस वर्ष आपकी पदोन्नति की संभावना है। कैरियर को आगे ले जाने में भाग्य आपका साथ देगी। साल की शुरुआत में ही आप अपने कार्य में जमकर मेहनत करेंगे, जिसका आगे चलकर आपको लाभ भी प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव की परिस्थितियां नजर आ सकती हैं। प्रेम जीवन में कई बार ऐसे अवसर लेकर के आ सकता है जिससे प्रेमी के साथ, या यूं कहूं तो प्रेम साथी के साथ आपके अहंकार का टकराव हो सकता है। इससे न केवल आपके रिश्तों में खटास पैदा होगी बल्कि दूरियां भी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए प्रेम में अहंकार को जगह ना दें, एक दूसरे पर भरोसा रखें और इस भरोसे को टूटने ना दें। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी। इस वर्ष घर में किसी तरह का मांगलिक कार्य भी हो सकता है। घर में सदस्यों की संख्या में वृद्धि होगी। माताजी को सेहत का लाभ मिलेगा और भाई बहनों को इस वर्ष कामयाबी मिलेगी। उनके विदेश गमन के भी योग बन रहे हैं।
प्रियजनों को स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। जनवरी फरवरी में वैवाहिक जीवन के लिए परिस्थितियां और भी अनुकूल होती चली जाएंगी। इस समय आप जीवन साथी की भावनाओं की कद्र करें, आप दोनों के बीच तालमेल बना रहेगा। हालांकि इस बीच प्यार वाली नोक-झोंक भी देखने को मिल सकती है। जीवन साथी के साथ आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं। अप्रैल और मई में भी आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां आ सकती है। इस समय आपको संतान प्राप्ति से संबंधित भी कुछ खुशखबरी मिलने की संभावना नजर आ रही है। इस वर्ष छात्रों को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। अप्रैल और मई और अगस्त और सितंबर में शिक्षा के लिए परिस्थितियां बेहतर होगी। इस समय छात्र कड़ी मेहनत करेंगे। सितंबर में आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है। अब मैं आपको बताऊंगा एक एक पॉइंट पर में। सबसे पहले मैंने आपको सामान्य राशिफल बताई, सब कुछ को एक में समरी जिसे कहा जाता है संक्षिप्त में। लेकिन अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपका कैरियर कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति, शिक्षा, सभी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करता हूं कैरियर से कि आपका कैरियर जो है तो 2019 में कैसा रहने वाला है मेष राशि वालों। राशिफल 2019 दिए गए भविष्य कथन के अनुसार इस वर्ष आपको कैरियर में मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। हालांकि आप अपने उत्कृष्ट प्रयासों से इसमें उन्नति प्राप्त करेंगे। आपकी नौकरी में पदोन्नति की संभावना है। कैरियर को आगे ले जाने में किस्मत भी आपका भरपूर साथ देगी। साल की शुरुआत में ही आप अपने कार्य में जमकर मेहनत करेंगे। आगे चलकर आपको इसका लाभ भी प्राप्त होगा। यदि आप किसी क्षेत्र में, या यूँ कहूँ तो यदि आप निजी क्षेत्र में नौकरी करते हैं तो आपको इसमें सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। आपके सीनियर्स, बॉस आपके कार्य से प्रभावित होंगे। अपनी जॉब के कारण आप घर से दूर भी जा सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए यह वर्ष खास तौर पर सौगात लेकर के आ रही है। इस क्षेत्र में विदेश जाने की संभावना भी आपकी बन रही है। ऑफिस में सीनियर्स आपकी मदद करेंगे। हालांकि आपके सहकर्मी आपके खिलाफ किसी तरह की साजिश भी रच सकते हैं, इसलिए ऐसे संदिग्ध व्यक्ति पर नज़र बनाए रखें। ऑफिस की राजनीति से यदि आप दूरी बनाकर रखेंगे तो यह आपके लिए बेहतर होगा। किसी तरह के विवाद या झमेले में ना पड़ें, अन्यथा ऑफिस में आपकी नकारात्मक छवि बन सकती है। साल के मध्य में आप व्यवसाय से संबंधित यात्रा पर जा सकते हैं। यदि आप सरकारी क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं तो सरकार आपको इस वर्ष कोई बड़ा तोहफा भी दे सकता है। कैरियर के बाद अब मैं चर्चा करूंगा आपके आर्थिक स्थिति पर में, इकोनॉमिकल कंडीशन पर में। भविष्यफल 2019 के अनुसार इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव की परिस्थितियां नजर आएंगी। साल के शुरुआत में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, परंतु इस समय आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। अचानक आपके खर्चों की संख्या बढ़ सकती है। यदि आपके इन खर्चों पर कंट्रोल नहीं किया तो यह आपको आर्थिक संकट की ओर ले जा सकता है। साल के जून जुलाई में आपका कारोबार गति पकड़ेगा, जिससे आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। परंतु यदि आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो किसी अर्थशास्त्री की सलाह लेकर के ही निवेश करें, क्योंकि इस समय आपको धन की हानि हो सकती है। धन के मामलों में किसी शख्स या संस्था पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा ना करें, अन्यथा आपको इसमें भी धन की हानि उठानी पड़ सकती है। आपको विदेशी संबंधों से आर्थिक लाभ मिलने की प्रबल संभावना बन रही है। इस समय आपका अंतर्राष्ट्रीय कारोबार सफल रहेगा और इसमें विस्तार की संभावना भी नजर आ रही है। किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ आपका करार संबंध संभव हो सकता है, जिसमें आपकी आमदनी में गुणात्मक वृद्धि होने की संभावना दिखाई दे रही है। आर्थिक जीवन में धीरे धीरे परिस्थितियां आपके अनुकूल होगी। मार्च, अप्रैल और नवंबर, दिसंबर का समय आर्थिक जीवन के लिए शानदार रहने वाला है। इस दौरान आपको विभिन्न स्रोतों से उच्च लाभ की प्रबल संभावना नजर आ रही है। अब मैं आर्थिक स्थिति के बाद आपको बताऊंगा कि 2019 में आपकी शिक्षा की कैसी स्थिति रहने वाली है। राशिफल 2019 यह बतलाता है कि इस वर्ष छात्रों को परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए कड़ी मेहनत और अधिक प्रयास करने होंगे।
अप्रैल, मई और अगस्त सितंबर में शिक्षा के लिए परिस्थितियां बेहतर रहेंगी। इस समय छात्र कड़ी मेहनत करेंगे। सितंबर में आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता भी मिल सकती है। उच्च शिक्षा के लिए मार्च, अप्रैल और नवंबर, दिसंबर का समय अच्छा रहेगा। उच्च शिक्षा हेतु छात्र विदेश जा सकते हैं, परंतु ध्यान रखें विदेशी शिक्षण संस्थान का चुनाव अच्छे से करें। साल के प्रारंभ छात्रों का मन पढ़ाई से हटकर कहीं और लग सकता है। इस दौरान अध्ययन करते समय बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। परीक्षा को लेकर तनाव भी रह सकता है। हालांकि बाद में परिस्थितियां शिक्षा के लिए बेहतर रहेंगी और जमकर मेहनत करेंगे, जिससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। यदि पढ़ाई में किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो सहपाठी और गुरुजन आपकी मदद करेंगे। मन को स्थित बनाए रखने के लिए योग व ध्यान लगाएं। इंजीनियरिंग एवं चिकित्सा के क्षेत्र में जाने वाले छात्रों के लिए यह वर्ष खास रहने वाला है, इसलिए जमकर मेहनत करें, क्योंकि इस साल आपकी किस्मत भी आपके साथ नज़र आ रही है। शिक्षा के बाद अब मैं चर्चा करूंगा, बताऊंगा आपको पारिवारिक जीवन के बारे में, फैमिली के बारे में। भविष्य फल 2019 के अनुसार इस वर्ष आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहने वाला है। घर में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। इस वर्ष घर में किसी तरह का मांगलिक कार्य भी हो सकता है। घर में सदस्यों की संख्या में वृद्धि होगी। माताजी को सेहत का लाभ मिलेगा और भाई बहनों को इस वर्ष उनके क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी। उनके विदेश गमन के भी योग बन रहे हैं। परिजनों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। हालांकि आपको अपने पिताजी की सेहत का ख्याल रखना होगा। उनकी सेहत में गिरावट आ सकती है। उनके साथ आपके वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं, परंतु उनका आशीर्वाद आप पर सदा बना रहेगा। उनकी सलाह से आपको कामयाबी मिलेगी। बस उनके सम्मान में कोई कमी न छोड़ें। काम के चलते आपको घर से दूर जाना पड़ सकता है। हो सकता है कि आप घर की खुशियों में शामिल ना हो पाएं। घर में किसी तरह का समारोह होने पर रिश्तेदारों से भेंट होगी। पैतृक संपत्ति को लेकर परिवारजनों के बीच मनमुटाव भी कुछ हो सकता है, परंतु यह परिस्थिति थोड़े समय के लिए ही रहेगी। बाद में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। पिताजी की नौकरी में पदोन्नति प्राप्त होगी। घर में भाई बहनों की शादी के योग भी बन रहे हैं। समाज में आपके परिवार वालों का मान सम्मान बढ़ेगा और आपके मित्रों की संख्या में भी वृद्धि होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह साल आपके पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, खास रहने वाला है। अब मैं पारिवारिक जीवन के बाद आपको बताऊंगा वैवाहिक जीवन एवं संतान के बारे में कि ये दोनों आपका इस साल कैसा रहने वाला है। इस वर्ष आपका वैवाहिक जीवन उम्दा रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी के साथ रोमांस करने का भरपूर मौका मिलेगा। यदि आप अपने हम सफ़र से दूर हैं तो आपको उनका साथ मिलेगा। साल के प्रारंभ में आपका रिश्ता मधुर बनेगा। जनवरी फरवरी में वैवाहिक जीवन के लिए परिस्थितियां और भी अनुकूल होंगी। इस समय आप जीवन साथी की भावनाओं की कद्र करेंगे। आप दोनों के बीच तालमेल बनेगा। हालांकि इस बीच प्यार वाली नोक झोंक भी देखने को मिलेगी। जीवन साथी के साथ आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं। मई अप्रैल में भी आपके वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा। इस समय आपको संतान प्राप्ति से संबंधित खुशखबरी मिलने की प्रबल संभावना है। वहीं अगस्त सितंबर में जीवन साथी की सेहत में कमी आ सकती है। इस समय जीवन साथी को बुखार, टाइफाइड, डेंगू जैसी बीमारियां भी परेशान कर सकती है, इसलिए उनकी देखभाल जरूर करें। साल के अंत में जीवन साथी की सेहत में सुधार होगा। वहीं बच्चे पढ़ाई लिखाई में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, उम्दा प्रदर्शन कर पाएंगे। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी बच्चों का प्रदर्शन बहुत सराहनीय होगा। जुलाई से सितंबर तक की अवधि में बच्चों की सेहत का ख्याल रखें। इस दौरान उनकी सेहत में भी कुछ कमी आ सकती है। बच्चे बड़ों का सम्मान करेंगे। हालांकि साल के अंत में उनके स्वभाव में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। वे इस समय चिड़चिड़े हो सकते हैं। किसी चीज़ को लेकर के वे आपसे जिद भी कर सकते हैं। इस दौरान उन्हें प्यार से समझाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब वैवाहिक जीवन और संतान के बाद अब मैं आपको बताऊंगा प्रेम प्रसंग के बारे में कि आपका प्रेम प्रसंग जो है कैसा रहने वाला है। फलादेश 2019 के अनुसार इस वर्ष आपका प्रेम प्रसंग स्थिर रहने वाला है। आपके इस जीवन में किसी तरह का खास बदलाव नहीं होगा। हालांकि अपने रिश्ते को खास बनाए रखने के लिए आपको प्रेम में पारदर्शिता लानी होगी। कई बार ऐसे अवसर आ सकते हैं जिससे जीवन साथी के साथ आपके अहंकार का टकराव भी हो सकता है।
इससे न केवल आपके रिश्तों में खटास पैदा हो सकती है बल्कि दूरियां भी बढ़ सकती है। इसलिए प्रेम में अहंकार को जगह ना दें, एक दूसरे पर भरोसा रखें, इस भरोसे को टूटने ना दें। साल का शुरुआत समय यानी जनवरी और मार्च के मध्य से अप्रैल के मध्य तक की अवधि प्रेम मामलों के लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं रहने वाली है। इसलिए इस समय अपने प्यार को लेकर गंभीर और सावधान रहें। इस दौरान साथी के स्वभाव में परिवर्तन दिखाई पड़ सकती है। छोटी छोटी बातों को लेकर दोनों में कहासुनी संभव है। इस समय आप धैर्य का परिचय दें और साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। यदि इस बीच साथी आपकी किसी को लेकर के रूठ जाता है तो उसे प्रेम से मनाएं, अपने विचारों को उन पर थोपने की कोशिश ना करें, अन्यथा यह आपके रिलेशनशिप में बाधा बन सकता है। वही फरवरी माह प्यार के रिश्तों को एक नया आयाम दे सकता है। इस समय आपको अपने प्रियतम से मिलने का भरपूर मौका मिलेगा। इस समय किसी के साथ नए रिश्तों की भी शुरुआत हो सकती है अथवा ऑफिस या कॉलेज में कोई शख्स आपके दिल को अच्छा लग सकता है। साल के बाकी महीने आपको या आपके लिए अच्छे रहेंगे। अपने प्रियतम के साथ आप किसी सुहावने सफ़र में भी जा सकते हैं। वहीं जिन जातकों को सच्चे प्यार की तलाश है उनकी यह तलाश इस वर्ष पूरी हो सकती है। आप अपने लव पार्टनर के साथ कहीं लॉन्ग ड्राइव पर में भी जा सकते हैं। लव अफेयर यानी कि प्रेम प्रसंग के बाद अब मैं आपको बताऊंगा आपके स्वास्थ्य के बारे में कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। राशि 2019 के अनुसार मेष राशि के जातक का स्वास्थ्य इस वर्ष उतार चढ़ाव से भरा हुआ रह सकता है। हालांकि स्वास्थ्य जीवन में आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे। अपनी सेहत के प्रति आपको संजीदा रहना पड़ेगा। साल की शुरुआत में आपको स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। इस दौरान छोटे मोटे तनाव को छोड़ दिया जाए तो आपकी सेहत दुरुस्त रहने वाली है। आप ऊर्जावान रहेंगे और जोश और उत्साह के साथ अपने कार्य को अंजाम देंगे। अच्छी सेहत के कारण आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपका व्यक्तित्व लोगों को आकर्षित करेगा। जनवरी और फरवरी में आपकी जीवन शैली में सुधारात्मक परिवर्तन होंगे। हालांकि इसके लिए आपको स्वच्छ भोजन करना होगा जिसमें पौष्टिक तत्व निहित हो। जुलाई अगस्त में पेचिश, बुखार, डेंगू, टाइफाइड जैसे रोग की संभावना है, अतः इस समय थोड़ा सा अपने सेहत का ख्याल रखें और आसपास सफाई रखें। फिटनेस को बरकरार रखने के लिए आपको ये सलाह दी जाती है कि आप शारीरिक व्यायाम भी करें। तो दोस्तों यही थी मेष राशि वालों की 2019 की संपूर्ण भविष्यवाणी, जिसमें हमने आपको एक एक बातों पर में बहुत फोकस करके बहुत डिटेल में सारी बातें बताई। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए बेनिफिशियल साबित अवश्य हुई होगी। अगर वाकई कुछ ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।